अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 0 से 1 लाख तक का सफ़र। ऑन शेख ने यूट्यूब फैमिली जो मिलियंस में उनकी वीडियोस दे रही है, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। ईमान जो कभी रजब भट्ट के व्लॉग में आते हुए कतराती थी, ऑन शेख को सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस देना शुरू हो गई है। वीगो बेच दी या वीगो फिर किराए पे ली हुई थी। तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तबीयत की गेम वो भी सिंपतीज़ लोगों ने लिख दिया है। अपनी वालदा का जो एक नसीहत भरा पैगाम यहाँ पर रजब की वालदा को टॉन्ट किया गया। दूसरी तरफ फिर से रजब की लड़कियों के साथ चैट्स लीक करवा दी गई। तो क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, क्या रजब भट्ट को सीढ़ी बना के और जो पूरे पाकिस्तान से रजब भट्ट के हेटर्स हैं उनको एक मटेरियल देकर ऑन शेख जो हैं वो ग्रैब कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या रजब भट्ट का सूरज जो है वो ग़रूब होने जा रहा है? क्या दावे कर रहे हैं ये? क्या रजब भट्ट जो है वो तकब्बुर का शिकार हो गए हैं? क्या ऑन शेख की वालदा इस हवाले से मैसेजेस दे रही हैं? एकदम से फिर जो एक्स हैं उनके मैसेजेस क्यों सामने आना शुरू हो गए हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि ऑन शेख ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। कभी ईमान की बैक साइड, कभी फ्रंट साइड, मुंह पे इमोजीज लगा के, कभी किवान के कपड़े, कभी किवान की शॉपिंग, इससे और साथ साथ रजब भट्ट की इनडायरेक्टली बुराइयां कर करके जो है वो इस वक्त अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आवाम जो है उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है और आवाम नीचे लिख रही है कि हम आपको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ईमान है वो अपने घर का सर्कल चला सके, क्योंकि वो बेचारी सिंगल माँ है और उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। उसके शौहर ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। अभी जो ऑन है, आपको पता, बड़े जज्बाती हो गए हैं। सारा जो क्रेडिट है मद्दाहों को दे रहे हैं, अपनी माँ के किरदार को साफ़ भी कर रहे हैं, मुतारिफ़ भी करवा रहे हैं और एक बड़ा पॉजिटिव इमेज अपनी वालदा का दुनिया के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो जो ऑडियोज़ लीक हुई हुई हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि उनकी वालदा को बड़ा लोगों ने ट्रॉल किया था जब वो रजब के बाप पर कॉमेंट कर रही थी, रजब के बाप को बुरा भला कह रही थी, रजब की वालदा के हवाले से बुरी बातें कर रही थी और रजब को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल कर चुकी हैं। अपने एक्स हस्बैंड की वजह से भी उनको बड़ी ट्रॉलिंग का निशाना बनना पड़ा। तो अब वो अपनी वालदा का एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारा बड़ा जज्बाती रिश्ता बन चुका है यूट्यूब फैमिली के साथ। जैसे जैसे वो कहते हैं जी, उनकी वालदा कहती हैं गरूर से बचना चाहिए, आजिज़ी की नसीहत करती हैं और बड़ा हमने फैमिली मवाद रखना है। नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि आप रजब भट्ट को ट्रॉल करना क्यों नहीं छोड़ रही, आप रजब भट्ट को हिट करना क्यों नहीं छोड़ रही, कभी आप उनकी वीडियो पे जाके इतने लंबे लंबे कमेंट्स करती हैं। अब आपने अपने बेटे का यूट्यूब चैनल बनवा कर उस पर भी रजब भट्ट को टॉन्ट करना शुरू कर दिया कि जी तुम आजिज़ रहना, रजब भट्ट आजिज़ नहीं था, लाइक दिस। अब मैंने तो वो व्लॉग नहीं देखा, लेकिन लोगों ने नीचे काफ़ी कहानियाँ लिखी हुई हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी बीमारी और ड्रिप्स और डॉक्टर भी दिखा दिया कि जी मैं बड़ा बीमार हूँ और मुझे तो बड़ी नज़र लग गई, मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई। नीचे लोगों ने इतनी सिंपतीज़ दी हुई है कि हाँ भैया, घर का सर्कल चलाने वाला तो सिर्फ ये है, आपको बिल्कुल बीमार नहीं होना चाहिए, आपको बड़ा शफ़ा अल्लाह ताला दे। फिर उन्होंने एक और चीज़ दिखाई कि ईमान ने उनको जो है वो बड़ा सरप्राइज़ दिया। 100K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ईमान आ रही है, वो सरप्राइज़ दे रही है, ईमान से शीशा टूट गया, सब कुछ ईमान ईमान हो रहा है। ईमान, किवान, रजब भट्ट, इन तीनों ट्रायंगल्स के इर्द गिर्द जो है इस फैमिली ने अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है और बड़ी मज़े की बात है कि आवाम इसको पसंद भी कर रही है। आवाम इनके व्यूज़ मिलियंस में लेके जा रही है, आवाम जो है इनको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो क्या ये रजब भट्ट के वो फॉलोअर्स हैं जो रजब भट्ट से कभी नफ़रत करते थे? पूरी एक ग्राउंड बनाई गई है। अच्छा, किसी ने लिखा हुआ है, बल्कि 3-4 लोगों ने लिखा हुआ है कि रजब भट्ट से इसने पैसे लिए हैं। मेरी बात हो रही है, रजब भट्ट को ये सपोर्ट कर रही है। मैं सपोर्ट नहीं कर रही, मैं सच दिखा रही हूँ। अगर आप मेरी बातों को गौर से समझें तो सच ये है कि हम रिश्तों के ऊपर पैसों को प्रायोरिटी देते हैं, हम रिश्तों के ऊपर व्यूज़ को जो है प्रायोरिटी देते हैं, हम रिश्ते जाएं भाड़ में, हम अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं। तो मैंने पहली बार इस तरह से लोग देखे और जिन्होंने प्लानिंग की है वो बिल्कुल अच्छे से एग्जीक्यूट भी की है और वो प्लानिंग जो है बड़े तरीके से चली भी है। आवाम को उन्होंने घुमा भी दिया और आवाम तो घूमने के लिए पहले ही तैयार रहती है, इसलिए आवाम का ये हाल है। दूसरी तरफ फिर अचानक से जो कोई ज़हरू हैं, आई एम ज़हरू आईडी से
फिर कहानियाँ जो कहते हैं मुबैना तौर पे जो है रजब भट्ट की एक्स थी, एकदम से जब इनके मामलात अच्छे होते हैं रजब भट्ट को गंदा करने के लिए उनकी पता नहीं एकदम ही ये सारी एक्सेस आ गई। पहले तो कभी उनकी एक्स नहीं आई थी, ना शादी से पहले उनकी कोई एक्स निकल के सामने आई है, उनका इतना अरूज था, ना निकाह के बाद ना मंगनी के बाद, पता नहीं एकदम से जब इनका अरूज ऊपर जाना होता है तो एकदम से रजब भट्ट को जो है डाउन करने के लिए पता नहीं कहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो लिखती हैं कोई किसी का घर ख़राब नहीं करता, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड। और रही रजब की बात, तुम लोग उसको एक्सपोज करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, उसका सितारा जब तक अल्लाह पाक ने रोशन रखना है वो रहेगा। बड़ी लंबी कहानी लिखी हुई है, अब उस कहानी में तो मैं नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि समझदार के लिए बहुत चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, लेकिन जो बहुत समझदार होते हैं उनके लिए इशारे काफ़ी हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, किसने अच्छा खेला, क्या रजब भट्ट इतना अच्छा नहीं खेल पाए जो ईमान फैमिली अच्छा खेल गई, ऑन फैमिली अच्छा खेल गई। वीगो डाले के हवाले से भी मैं बता दूं, उन्होंने कहानी सुनाई है कि वो सारे घर के लोग चला सकें गाड़ी, मैंने वो रखी तो वो मैंने वीगो डाला जो है वो बेच दिया। वीगो में बड़े सवालात हो रहे थे, वो रजब भट्ट बनने की कोशिश कर रहे थे तो लोगों ने बड़ा उनको ट्रॉल किया। आप एंड में मैं सवाल करूँगी, इस पर जवाब ज़रूर दीजिएगा कि इसमें ज़्यादा तेज़ कौन निकला? क्या रजब भट्ट जो बनते हैं कि वो स्मार्ट हैं, बहुत तेज़ हैं, वो तो नहीं तेज़ निकले। अगर तेज़ होते या उनकी वालदा तेज़ होती तो ईमान आज उनके घर की बहू ना होती। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।